बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? रब कायनात से दुआ है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें और कभी कोई दुख तकलीफ़ परेशानी आपके नज़दीक भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी आप अपनी दुआ में याद रखा करें। मेरे चैनल का भी आप ख्याल रखें। मैं बहुत मशकूर हूँ उन भाइयों का, दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने बाकी तमाम दोस्तों अहबाब से कि यार नया चैनल है और इसको सब्सक्राइब करें। मुझे आपके भरपूर प्यार की ज़रूरत है, आपके लिए मैं काविश कर रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो क्या होती है? आम हमारी गपशप होती है, जो जहन में आता है वो मैं बोल देता हूँ। अच्छा बोलने की कोशिश करता हूँ, किसी को बुरा लगे तो मैं उससे एडवांस माजरत। छोटा होता था तो छोटी एज में एक शेर लिखा हुआ पढ़ा, एक दो लाइनें लिखी हुई मैंने पढ़ी कि नमाज पढ़ लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। छोटा सा था, मुझे समझ नहीं लग रही थी कि नमाज तो अल्लाह ताला के लिए पढ़ी जाती है और ये क्या बात है कि नमाज कायम कर लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तो फिर बाद में समझ लगी तो बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। तो आज मैं इस कंटेंट में बात करूँगा कि देखें, हमारी ज़िंदगी जो है ना वो पानी के एक बुलबुले की मानद है। किसी को नहीं पता कि वो घर से जो बंदा गया है जॉब पे, ड्यूटी पे या किसी काम से, वो घर वापस लौट भी पाएगा कि नहीं। ऐसी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों मिसालें आप सबके सामने हैं। हमने अल्लाह पाक के हजूर पेश होना है। ये ज़िंदगी बड़ी आर्जी है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग इस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और इतना असबाब और सामान इकट्ठा और इतनी दौलत, रेल पेल, इतनी ऐशो इशरत की लाइफ वो बसर करना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं लगती कि क्यों वाई। या तो किसी के पास अगर ये गारंटी है कि उसने सारी ज़िंदगी इधर ही बैठे रहना है और इसी तरह जवान और ताकतवर रहना है, तो फिर तो एक लॉजिक समझ लगती है ना जी कि इसकी ज़िंदगी लाखों साल लंबी है और ये बंदा जनाब उसके लिए बंदोबस्त कर रहा है और कर रहा है। यार एक एवरेज एज क्या होगी हमारी? 50 साल होगी, 60 साल होगी। कोई किस्मत वाला 100 को टच करता है। सेंचुरी तो किसी किसी के नसीब में होती है और वो भी बड़ी बुरी कंडीशन में, बुढ़ापे में। आपको पता क्या हाल होता है। तो मैं बस अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, अपने अहबाब को ये मेंशन करवाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि देखें, हमारे साथ हमारे अमाल जाने। दौलत आज तक कोई साथ नहीं लेके जा सका, दौलत इधर ही पड़ी रहेगी। और जो आगे उनकी नस्लें दौलत के लिए कोशिश करती हैं हासिल करने के लिए, उनके पास भी नहीं रहती, वो भी वही रह जाती है। इंसान चले जाते हैं, चीज़ें, दौलत, माल, असबाब सब इधर रह जाता है। तो एक हमेशा से रहने वाली ज़िंदगी है जो अल्लाह पाक के पास जाएंगे, हिसाब किताब होगा और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पाक हमें हिदायत भी देगा और हमें माफ़ भी फरमाएगा। तो क्यों ना यार हम इस तरीके से ज़िंदगी गुजारे हैं कि हमारी ज़ात से किसी को कांटे जितनी भी तकलीफ़ ना पहुँचे। एक बात और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हमारे सामने है कि वो माल जमा करने का उनको कोई शौक़ नहीं था, दौलतमंद होने का कोई शौक़ नहीं था। वो हमारे लिए मशाल राह हैं। तो उतनी दौलत, उतना पैसा, उतनी चीज़ जिससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, आप ऐसन तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाएं, तरीके से चलें, आपकी ज़रूरियात पूरी हो। इसके बाद लालच, रिश्वत, मकसद आप सबको पता, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि किस किस तरीके से माल और दौलत इकट्ठी की जा रही है। और इस
तरह लगता है कि जैसे इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमने कभी जाना भी है, या इन लोगों को शायद ये गारंटी मिल चुकी है कि ये सारी जितनी दौलत होगी ये सारी कब्र में साथ जाएगी। सो शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, गुजारिश कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं खुद बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं कोई बड़ा पारसा हूँ। इंसान खता का पुतला है, मैंने भी बड़ी ख़ताएँ की ज़िंदगी में की होंगी, मुझे दीदा दनिस्ता की होंगी या लापरवाही में हो गई होंगी, तो उनकी अल्लाह पाक से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे और आइंदा से अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखाए, और हम ये जो दौड़ लगी हुई है पैसे की और ये रिश्वत और ये नाजायज़ तरीक़ों से दौलत कमाने की, इसको ये इट इज़ नॉट फेयर, ये आपके लिए नुकसानदेह है, ये ज़हर कातिल है। रिज़्क़ हलाल में बड़ी बरकत है, तो उतना कमाएं जितनी आपकी ज़रूरत है, उतना खाएं, सादा ज़िंदगी बसर करें, सादा ग़िज़ा खाएं, आपकी सेहत भी सही रहेगी और आपका ईमान भी मजबूत रहेगा और आपका रब ताला भी आपसे खुश होगा। अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी ख्याल रखें। मैं आपका बड़ा मशकूर, आप मेरी ये बातें खुश से सुन लेते हैं और मेरा दिल खुश हो जाता है जब मुझे ये आपका फीडबैक मिलता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलें चंद सही लेकिन मेरे दोस्त है वहाँ मेरी बात सुन तो लेते हैं ना, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अमल भी शुरू कर देंगे। तो मैं आपका बड़ा मशकूर, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, गुलाम फरीद को आपका बहुत शुक्रिया। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।